इमेजिन कीजिए 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है, 5 तारीख को घर का रेंट जाना है, तो 5 दिन तक आपका पैसा कहां पड़ा हुआ रहेगा? सेविंग अकाउंट में, बैंक में पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन मैं अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन बता दूं, उस 5 दिन के लिए भी पैसा बैंक में ना छोड़ करके कोई एक ऐसी जगह छोड़ दो जहां पर हर रोज आपका पैसा बढ़ता रहे। आप कहोगे बैंक में भी तो बढ़ ही रहा है, काहे को 5 दिन के लिए इतना टेंशन लेना? सर, आपको लगता है कि बैंक में आपका पैसा हर रोज बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा, हर रोज पैसा घट रहा है। कैसे? इन्फ्लेशन, महंगाई साल का 6% होता है जो आंकड़ों में है, रियलिटी तो 10%, 12%, 15% भी होता है। अगर 6% ही मान के चलो, तो आज का अगर 1 लाख रुपए आपने बैंक में छोड़ रखा है, तो अगले साल वो 1 लाख रुपए 95,000 रुपये हो जाएगा, 94,000 रुपये हो जाएगा। यानी आपके 1 लाख की वैल्यू 95,000 रह गई, 5,000 रुपये घट गया ना 1 साल में। तो जब 1 साल में 5,000 रुपये घट गया, तो रोज का निकाल करके देखो भैया, एवरी डे आपके पैसे की वैल्यू थोड़ी थोड़ी घट रही है। तो आप कभी चाहोगे कि भले 5 दिन के लिए आप अपने पैसे को ऐसी जगह जा रखो जहां पैसे की वैल्यू घट रही है? नहीं, है ना? तो ऐसी जगह आज मैं बताने वाला हूं जहां पैसे की वैल्यू हर रोज बढ़ती है, एवरी डे। अच्छा, 5 दिन छोड़ो, मैं कहता हूं कि पैसे आए कहीं से, सैलरी आई या बिजनेस से आए, कहीं से भी आए, आपको 1 दिन बाद पैसे कहीं देने हैं, किसी वेंडर को देने हैं, किसी की पेमेंट करनी है या कहीं देना है, सिर्फ 1 दिन के लिए पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखना है। अगर मैं आपको ऐसी जगह बताऊं कि 1 दिन के लिए भी आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो सेविंग अकाउंट में रखना चाहोगे? नहीं ना? चलो, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बैंक छोड़ो, यहां रखो पैसे, हर रोज बढ़ेगा पैसा। तो पहली चीज ये तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि बैंक में आपका पैसा हर रोज घटता है, एवरी डे सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा घटता है। अब आप कहोगे, अरे सर, कौन सा हमारा करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बैंक में पड़ा रहता है, कितना ही घट रहा होगा? सर, थोड़े पैसे भी अगर हैं तो थोड़े भी घट रहे हैं, तो इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा काहे को घटने दे रहे हो? और जब आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है जहां हर रोज बढ़ सकता है, तो क्यों ऐसी जगह पे रखना जहां पे रोज घट रहा है? और वो ऑप्शन इतना आसान है, बताऊंगा आज इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब सेविंग अकाउंट में हम लोग पैसे रखते क्यों हैं? क्या कारण होता है? हमें लगता है कि भैया शॉर्ट टर्म के लिए, महीना 1.5 महीना, हफ्ते भर के लिए कहां ही पैसा डालेंगे, तो बैंक में रखा हुआ है। हमें लगता है पैसे की जरूरत कभी भी आ सकती है, तो इसीलिए रखा हुआ है। फिर हमें यह नहीं समझ में आता कि भैया 1 आध महीने के लिए पैसा कहां डालेंगे, तो सेविंग अकाउंट में रखा है। तो यानी कि सबसे बड़ा कारण जो होता है, जानकारी की कमी। हमें नहीं पता कि क्या 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां मेरा पैसा रोज बढ़े, नहीं पता होता। तो सबसे बड़ा रीजन सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहने का ये होता है। तो आज हम इसी समस्या का निवारण करने वाले हैं भैया। एक ऐसा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं जहां पैसा हर रोज बढ़ता है। प्रॉब्लम क्या होता है सेविंग अकाउंट में रखने से? सेविंग अकाउंट आपको देता है 2 से 3% साल का। महंगाई है भैया 6 से 15% साल का। यानी कि 1 लाख रुपए 2026 में अगर आपके सेविंग अकाउंट में रखा है, तो 2027 में वो 90,000 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। रहेगा वो 1 ही लाख रुपए, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर, उसकी बाइंग वैल्यू 90,000 के बराबर हो चुकी होगी। यह सेविंग अकाउंट की सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आपको महंगाई नापना सिखाता हूं। महंगाई का थर्मामीटर कैसे काम करता है, महंगाई नापते कैसे हैं, कितने समय में आपके पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी, इसको भी समझ लो आप। इसको कहते हैं रूल ऑफ 70। आप फॉर्मूला ये है कि 70 डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन रेट करो, तो आपको पता चल जाएगा कितने साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। मान लो 7% अगर महंगाई दर है, तो 70/7 आप करो, 10 निकल के आया, तो 10 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। अगर 7% की महंगाई दर हर साल है, तो आज का 1 लाख रुपए 10 साल में उसकी औकात 50,000 के बराबर रह जाएगी। अगर महंगाई 10% चल रही है, जो कि सच में है, आप खाने पीने का आइटम देख लो, राशन का तेल वेल जो आता है, इन सब चीजों पे लगभग 10% का इन्फ्लेशन होता है। 70 बटा अगर 10 करो, तो 7 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है। अगर इन्फ्लेशन 15% करो, मेडिकल इक्विपमेंट पे, एजुकेशन इंडस्ट्री पे लगभग 15% की महंगाई है भैया, तो 70 बटा अगर 15 करो, तो 4.5 साल में ही पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है। यानी कि 1 लाख रुपए की वैल्यू 2026 से लेकर के 2030 तक, आज 2026 से 30 तक आधी हो जाएगी। अपना 1 लाख रुपए 50,000 में बदल जाएगा भैया, तो 2030
4.5 साल में। हाँ, रियलिटी यही है। अब इसके समाधान की बात करते हैं। तो कहाँ डालें पैसे? शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, हफ्ते दिन, 10 दिन, 1 दिन, क्या स्टॉक्स में डालें? नहीं डाल सकते, क्योंकि भैया स्टॉक्स रोज ऊपर नीचे होता है, तो रिस्की है शॉर्ट टर्म में। हाँ, लॉन्ग टर्म की बात अलग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्की है। क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दें? नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक्स में ही पैसे लगाते हैं। क्या क्रिप्टो में डाल दें? नहीं भैया, ये तो और ज्यादा वोलेटाइल है। क्या एफडी में डाल दें? नहीं भैया, एफडी में आप अगर हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के लिए डालोगे तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो नेग्लिजिबल, बहुत नाम मात्र होता है। मैं इससे बड़े इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। तो समाधान क्या है? समाधान है सर, ओवरनाइट फंड्स। जैसा नाम से समझ में आता है ना, ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट का मतलब एक रात। एक ऐसा फंड जो एक रात के इन्वेस्टमेंट के लिए बना है। एक रात, आज पैसा आया, इधर डाला, कल ये पैसा बढ़ के मिलेगा। कल पैसा डाले, परसों ये पैसा बढ़ के मिलेगा। परसों पैसा डाले, तरसों ये पैसा बढ़ के मिलेगा। रोज ही पैसा बढ़ता ही है। ये घटता नहीं है। जैसे स्टॉक्स में, इक्विटी में क्या होता है, पैसा ऊपर बढ़ा, घट भी गया, कभी बढ़ा कभी घट गया, कभी बढ़ा कभी घट गया। ये बढ़ता ही रहता है, रोज रोज बढ़ने वाला हिसाब किताब है यहां पर। और इसको मोस्ट सेफ कहते हैं। हर रोज कमा करके देता है ये पैसा। तो क्या होता है ये, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किन गलतियों से हमको बचना है, रिस्क क्या है, सही प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये सब चीजें अभी आपको समझाता हूं। फंड्स का नाम क्या है? ओवरनाइट फंड। एक कैटेगरी है ये। देखो, ओवरनाइट फंड भी एक म्यूचुअल फंड ही होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं होता है जो स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं। ये बेसिकली डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब ओवरनाइट फंड पहले समझा देता हूं, फिर हम डेट पे आते हैं। ओवरनाइट फंड को आप ऐसे समझो कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यापारी है जिसको सुबह सुबह 1 लाख रुपए की जरूरत है। उसको कोई माल खरीदना है और उसको पता है कि शाम तक वो माल बेच देगा और अपना मुनाफा कमा लेगा। तो सुबह सुबह क्या करता है कि कोई ब्याज पे पैसे उधार देने वाले के पास जाता है, उससे शाम तक के लिए यानी कि 1 दिन के लिए पैसे लेता है और वो पैसे लेकर के अपना माल खरीद लेता है, शाम को बेच देता है, मुनाफा कमा लेता है और शाम को वो 1 लाख रुपए उसको वापस कर देता है मुनाफा कमा करके। सेम यही काम करता है ओवरनाइट फंड। अब ओवरनाइट फंड में हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जब थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा किसको जाता है, कौन यूटिलाइज करता है? ये पैसा जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज को जिनको 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, कई बार सरकार को भी जिनको 1 दिन के लिए पैसा चाहिए। और ये 1 दिन के पैसा लेने के लिए ये बदले में गिरवी रखते हैं अपनी कोई ना कोई संपत्ति। ठीक है, यहां मैं आपको अच्छे से और समझा देता हूं। पैसा कहां जाता है? सरकारी कंपनियों में जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है। अब इमेजिन करो कि बैंक को 1 दिन के लिए 1 लाख करोड़ की जरूरत पड़ गई, तो कहां से लाएगी? या तो वो आरबीआई से मांगेगी या फिर ऐसे किसी ओवरनाइट फंड से पैसा यूज करेगी 1 दिन के लिए। इसमें लेकिन एक चीज समझिएगा, इसमें पैसा लेने के बदले सरकारी बॉन्ड गिरवी रखा जाता है। यानी कि सामने वाला पैसा अगर ना लौटाए तो गिरवी रखा हुआ सरकारी बॉन्ड बेच करके वसूली की जाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं मोस्ट सेफ। यहां पे पैसा लॉस, देखो स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में क्या होता है कि हम जीरो नहीं कह सकते रिस्क, लेकिन ये कह सकते हैं कि भैया पैसे पर रिस्क यहां पर ना के बराबर होता है। अच्छा, इस्तेमाल क्या होता है? 1 दिन से 1 हफ्ते तक का पैसा इसमें आप अपने यूज का जो होता है आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि सैलरी आई, 5 तारीख को ईएमआई कटनी है, तो 5 दिन के लिए पैसा कहां डालोगे? आप इस ओवरनाइट फंड में डाल सकते हो। कहां डालेंगे, प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे यूज करते हैं, वो सब अभी करके दिखाऊंगा डेमो आपको, तो टेंशन नॉट, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, बिजनेस का कोई कैश बफर है, भैया जीएसटी भरना है, कोई वेंडर को पेमेंट करना है, 2-3 दिन में पेमेंट करना है, तो वो 2-3 दिन का पैसा कहां रखेंगे? बैंक में नहीं, हम यहां ओवरनाइट फंड में रखेंगे। मान लो कोई बड़ी रकम कहीं से आई है, कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई है, कोई प्रॉपर्टी बेचा है, कोई म्यूचुअल फंड निकाला है, कुछ भी किसी तरीके से पैसा आया है और अभी हफ्ता 10 दिन या महीना भर हमको श्योर नहीं है कि हम कहां पैसा डालेंगे, तो क्या करेंगे? बैंक में छोड़ेंगे? नहीं, हम ओवरनाइट फंड में डालेंगे। मार्केट से पैसा निकाला भैया, अगला फैसला लेने तक कहां रखना है? ओवरनाइट फंड में रखेंगे। ठीक है, तो ओवरनाइट फंड का यूज मैं समझा पाया मैं? ठीक है। उसके बाद ओवरनाइट फंड सबसे सेफ क्यों? जैसा मैंने बोला कि पैसा सिर्फ 1 रात के लिए बाहर जाता है। तो जब पैसा 1 रात के लिए बाहर जाता है ना, देखो इसको ऐसे समझो कि आपके पड़ोसी को आपने 10,000 रुपए उधार दिए और 5 साल के लिए मान लो उधार दे दिए,
तो अगर 5 साल के लिए उधार दिया है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 5 साल में हो सकता है कि वो शहर छोड़ के भाग जाए, बीमार पड़ जाए, बैंकरप्ट हो जाए, या उसका मन बदल जाए, या भूल जाए पैसा नहीं लौटाना है। 5 साल में ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन पड़ोसी को आप आज पैसे दे रहे हो और वो बोला कि कल सुबह पैसे वापस कर देगा, तो ये सब रिस्क नहीं होता। रिस्क कितना कम हो जाता है। तो ऐसे ही समझो कि भैया ओवरनाइट फंड में रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक दिन की बात होती है। उधार सरकारी बॉन्ड गिरवी रख के दिया जाता है, तो चूंकि एक संपत्ति गिरवी रखा हुआ है, वो वापस अगर नहीं किया गया उधार तो बेच करके उसकी वसूली हो जाएगी और आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है, इसलिए रिस्क ना के बराबर होता है इसमें। तीसरा, ब्याज दर बढ़े या घटे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरनाइट है। मतलब आरबीआई ने ब्याज दर घटाया या बढ़ाया तो उसका इंप्लीमेंटेशन 24 घंटे बाद ही होगा ना, और ये फंड मतलब ओवरनाइट वाला है, आज हुआ कल रिडीम होने वाला है ये। तो जब तक किसी भी पॉलिसी का इंपैक्ट आएगा, ये रिडीम्शन का इसका टाइम हो चुका होगा। ठीक है, इसीलिए इन 3 वजह से इसको मोस्ट सेफ कहा जाता है। समझा पा रहा हूं मैं? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब टैक्स की बात कर लेते हैं और लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी मतलब कितने टाइम में हम पैसा निकाल सकते हैं। टैक्स देखो, चूंकि ये डेट फंड है, मतलब बॉन्ड्स में लगता है पैसा ही, तो डेट फंड पूरा गेन आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो उसी स्लैब के अकॉर्डिंग यहां पर टैक्स लगता है। होल्डिंग पीरियड चाहे 1 दिन हो या 5 साल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिक्विडिटी यानी कि कितने टाइम में हम पैसा निकाल सकते हैं, और क्या पैसा निकालने पे किसी तरह की पेनल्टी लगती है, किसी तरह का फाइन, किसी तरह की फीस देनी पड़ती है, तो समझा देता हूं। एग्जिट लोड 0 होता है, यानी कि पैसा निकालने पर आपको किसी तरह का कोई फाइन, कोई चार्ज, कुछ नहीं देना पड़ता पहले दिन भी। मतलब आज पैसा डाला, कल निकाल लिया, कुछ एक्स्ट्रा फाइन चार्ज कुछ नहीं देना। ठीक है। निकासी T+1 अगले कारोबारी दिन पे पैसा, मतलब होता क्या है, इसमें 2 तरह की चीज होती है। 50,000 तक पर AMC यानी कि पर फंड, एक फंड से आप 50,000 रुपए इंस्टेंट निकाल सकते हो, मतलब 20 मिनट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। 50,000 के अलावा जो फंड है वो T+1 यानी कि आज अगर सोमवार है तो मंगलवार को पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। अगर आज शुक्रवार है तो मंडे आएगा, क्योंकि सैटरडे और संडे बिजनेस डेज में काउंट नहीं होते, वो छुट्टी में दिन होता है। ठीक है, तो मतलब ये समझो 50,000 तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन बैलेंस अमाउंट वो 1 दिन बाद नेक्स्ट बिजनेस डे में आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर जा रहा है? ठीक। अब प्लेटफॉर्म पर आपको दिखा देता हूं इन्वेस्ट करते कैसे हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं सीधा वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर क्लिक करोगे आप सीधा यहां पर आ जाओगे। स्मॉल केस है ये, और डायरेक्ट गूगल करके मत आइएगा, क्योंकि हो सकता है भटक जाओगे इधर उधर, कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो सीधा इस पेज पर आप लैंड करो, उसका डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाना। अब इनके जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर 1 वीक लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ब्लर दिखेंगी, वो कंप्लायंस की वजह से ब्लर किया गया है। आप जब लिंक पे क्लिक करके आएंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर दिखेगा ही। अब ये जैसे 1 वीक का इन्वेस्टमेंट प्लान है, हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप इसका पढ़ना आपके मतलब की चीज है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्किंग सरप्लस कैश फॉर अप टू 1 वीक, यानी कि 1 दिन से लेकर के 1 हफ्ते तक का पैसा अगर आपको पार्क करना है तो ये फंड आपके काम का हो सकता है। आप अगर फंड्स वाले टैब पर जाओगे तो नीचे आपको साफ साफ दिखेगा, यहां भी मैंने ब्लर कर रखा है फंड्स के नाम, क्योंकि फंड्स के नाम मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन कैटेगरी फंड यहां पे लिखा हुआ है, जैसे ओवरनाइट फंड है। यहां पर देखो 3 ओवरनाइट फंड में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ओवरनाइट फंड एक भी हो सकता है, 3 ओवरनाइट में फंड में क्यों हुआ है? 3 ओवरनाइट फंड में इसलिए किया गया है कि हो सकता है कि कल को किसी एक फंड में अगर हल्का फल्का रिटर्न ऊपर नीचे होता है, आप बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्सिफिकेशन। 3 फंड रखने का मतलब आपका पोर्टफोलियो, आपका पैसा और ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस 3 फंड में आपका पैसा जाता है। आप चाहे 1 हफ्ते के लिए डालो, 1 दिन से लेकर के 7 दिन तक का अगर आपको पैसा कहीं पार्क करने का प्लान है तो आप यहां पर प्लान कर सकते हो। अच्छा, आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि रिटर्न कितना मिलेगा। देखो, किसी भी डेट फंड में आप जाओ तो डेट फंड में साल का जो इंटरेस्ट होता है वो 6 से 7%, 7.5% या मैक्स 8% के आसपास हो सकता है। अब चूंकि साल का ये 6-7%, 8% है, उसी के प्रोपोर्शन में आप जब शॉर्ट करते हो 7 दिन का, तो 7 दिन के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बन जाता है। और अच्छी बात यह है कि यहां पर आप जरूरी नहीं है कि
वन टाइम में पैसा डालो, आप यहां पर एसआईपी भी कर सकते हो। हाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहां पर 300 रुपए का चाहिए, तो 300 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप या तो एक बार लमसम कर लो या फिर आप एसआईपी कर सकते हो। बाकी बहुत सारे मन में सवाल उठ गए होंगे एसआईपी को देख करके, तो बटन क्लिक कीजिएगा, जब आप क्लिक करोगे इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, आपके बड़े काम की चीज है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर हम आए। नेक्स्ट ऑप्शन 3 मंथ्स के लिए है। अगर आपको पैसा 7 दिन से लेकर के 3 महीने तक पार्क करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चुन सकते हो। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि मैं जो पैसा डाल रहा हूं मुझे 1 हफ्ते बाद जरूरत पड़ेगी, 10 दिन बाद पड़ेगी, महीने भर बाद पड़ेगी। तो देखो, होता क्या है कि आप इनमें से किसी भी फंड में चूज कर, किसी भी 1 वीक वाले में, 3 मंथ वाले में, किसी में भी कर सकते हो। डेट फंड है सारे, डेट फंड की कैटेगरी अलग है, लेकिन आप किसी में भी कर सकते हो। जब आप 7 डेज वाले में करते हो और आपका पैसा अगर 10 दिन तक उसमें पड़ा रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि भैया 7 दिन बाद निकालना ही निकालना है। देखो, वो ओवरनाइट फंड है। अगर 7 दिन के लिए भी पैसा उसमें डाल रहे हो ना, हर रोज वो कहीं पैसा जा रहा है, कहीं से रिडीम हो रहा है, हर रोज कहीं जा रहा है, कहीं से रिडीम हो रहा है। ऐसे 7 तारीख तक, 7 दिन तक हर रोज बढ़ता है। 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन भी अगर आपका पैसा उसमें पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो हर रोज रिडीम होता ही है। आप इसका अगर ग्राफ भी देखोगे ना, ये देखो, इसी का दिखाता हूं, ये 3 महीने वाला। यहां देखो, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट की तरह आपको ऐसे ऐसे वाला ग्राफ नहीं मिल रहा है। यहां देखो, सीधा सपाट ऊपर बढ़ते हुए ग्राफ, क्योंकि ये हर रोज रिडीम होते हैं। ठीक है, तो आप फंड्स में अगर जाओगे तो यहां फंड्स की कैटेगरी आप देख सकते हो। यहां 3 फंड यहां भी हैं। ये लिक्विड फंड है, लिक्विड फंड है, लिक्विडिटी फंड है, लिक्विड फंड है। अब आप कहोगे लिक्विड फंड क्या होता है, तो वो भी अभी आपको समझा देता हूं, फिलहाल कैटेगरी दिखा देता हूं। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक और चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि अगर मुझे 1 हफ्ते करना है तो ही इसमें आऊं। आपको अगर 1 हफ्ते करना है तो यहां भी आ सकते हो। जरूरी नहीं है कि मुझे 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं यहीं जाऊंगा, आप कर यहां भी सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको ऐड कर दूं कि जैसे यहां पे 1 वीक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि 1 वीक के लिए ही इसमें इन्वेस्ट करना है। ये बस नाम रखा गया है ताकि आपके गोल के हिसाब से आप रिलेट कर पाओ कि मतलब 1 से 7 दिन के लिए हमको पैसा रखना है, तो ये वाला ऑप्शन हमने रख लिया। 1 से 7 दिन के लिए रखना है, इसमें भी जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो। ठीक है, अभी क्या फर्क है इन सब में, अभी आगे समझाऊंगा। एग्जिट लोड वगैरह, रिटर्न्स वगैरह अभी और डिटेल में आऊंगा तो आपको समझाता हूं। ठीक है, तो ये हो गया 3 महीने के लिए। और अगर आप 6 महीने वाले में जाते हो तो 6 महीने वाला ऑप्शन जब आप फंड्स देखते हो तो इसमें फंड जो आपके सामने है, ये मनी मार्केट फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब फंड बदलते जा रहे हैं। पहला वाला भैया 7 दिन वाले में, ओवरनाइट वाले में जा रहा था, फिर लिक्विड वाले में, फिर मनी मार्केट में, और फिर उससे ज़्यादा आप जाओगे तो आर्बिट्राज में। अब क्या क्या इन सब में फ़र्क है, तो आपको ये समझाने से पहले मैं कुछ रिटर्न्स आपको टिकर टेप पर दिखाना चाहता हूं। अब ये सबसे पहले कौन सा फंड है, ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड का ये देखो, इतने सारे ओवरनाइट फंड हैं। ये ओवरनाइट फंड का अगर 3 साल का कैगर देखा जाए, मतलब सालाना रिटर्न 6.5% के आसपास, लगभग 6.5% के आसपास। तो ओवरनाइट फंड साल का 6.5% के आसपास पास्ट हिस्ट्री ये बताती है। तो साल का अगर 6.5% है तो उसी हिसाब से आप 7 दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का आप हिसाब लगा सकते हो। उसके अलावा दूसरा फंड लिक्विड फंड है। क्या होता है अभी समझाऊंगा। तो लिक्विड फंड के रिटर्न की बात करें तो यहां हिस्ट्री बताती है कि 7% सालाना है, यानी कि ओवरनाइट फंड से ज्यादा दिया है लिक्विड फंड ने। उसके बाद ये कौन सा है, मनी मार्केट फंड। ये मनी मार्केट फंड के कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पर। मनी मार्केट ने दिया है 7.5% के आसपास, मतलब लिक्विड फंड से भी ज्यादा रिटर्न पास्ट में मनी मार्केट फंड ने दिए हैं। उसके बाद आता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज ने मनी मार्केट के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा दिया है। तब आप कहोगे भैया फिर तो आर्बिट्राज और मनी मार्केट में ही चलते हैं, सबसे अच्छा वही है, हमको 7 दिन के लिए, 2 दिन के लिए डालना है, फिर भी हम वहीं चलते हैं। अब डिफरेंस बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, फिलहाल एक चीज आपको क्लियर कर दूं, यहां पर मैंने एफडी का इंटरेस्ट रेट खोल के रखा है, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक का। तो देखो, ये बता रहा है कि 7 दिन से 45 दिन के लिए अगर आप एफडी करते हो तो 3% सालाना देंगे। ये सालाना अगर 7 से 45 दिन का अगर तक के लिए आप करते हो तो 3% सालाना का मतलब 0.0 कुछ होगा, मतलब बहुत होगा, आधे कितना होगा सर, 0.01।
0.01 के आसपास आएगा, या ऐसा लगा लो आप। तो 7 दिन से 45 दिन का इंटरेस्ट पॉइंट में आप कमाओगे 0.1 0.2 के आसपास। इसके कंपैरिजन में ओवरनाइट फंड या कोई दूसरा फंड चूज करते हो, वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा देता है। तो एफडी का ऑप्शन इसलिए हमने क्रॉस मारा कि अगर शॉर्ट टर्म में हमको इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में बेसिकली पैसा हमको रखना है, पैसा पार्क करना है, तो एफडी अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब हम कहां आ रहे हैं? अब हम आ रहे हैं वापस से अपने पीपीटी पर, आगे की कहानी आपको समझाता हूं। तो अब लिक्विड फंड क्या होता है ये आपको समझा देता हूं। देखो, लिक्विड फंड सिर्फ ऐसी सिक्योरिटीज खरीद सकता है, मतलब सिर्फ ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है जो 91 दिन के अंदर मैच्योर हो जाए। ओवरनाइट 1 दिन में मैच्योर हो रहा था, लिक्विड फंड 91 दिन के अंदर मैच्योर हो रहा है। ठीक, तो एक तो डिफरेंस ये हुआ। इसका इस्तेमाल क्या है? हम कब लिक्विड फंड चूज करते हैं? जब हमको पता है कि 1 हफ्ते से 3 महीने तक हमको पैसा पार्क करना है, तो हम लिक्विड फंड चूज करते हैं। मतलब वहां जो 3 महीने वाला लिखा हुआ था, हम ये वाला ऑप्शन तब चूज करते हैं। जैसे इमरजेंसी फंड का कोई बड़ा हिस्सा हमको रखना है, या स्कूल की फीस अगले क्वार्टर में जानी है, हमको पता है, तो हम इस जगह जैसी जगह पे रखते हैं। एडवांस टैक्स की कोई किस्त भरनी है, शादी है, कोई ट्रिप का प्लान है जो 2 महीने बाद कोई खर्चा आना है, ऐसा पैसा हम बैंक में ना रख करके लिक्विड फंड में रखते हैं, यानी कि वो 3 महीने वाला जो था। अब इसमें टैक्स क्या लगता है? चूंकि ये भी डेट फंड है, तो डेट फंड इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। लिक्विडिटी, कितने टाइम में पैसे निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड, चलो ये समझा देता हूं। इसमें एग्जिट लोड है, पहले वाले में ओवरनाइट में लिक्विड एग्जिट लोड नहीं था, इसमें एग्जिट लोड है, लेकिन नाम मात्र का है। 7 दिन से पहले अगर आप इसमें पैसे निकालोगे तो चार्ज लगेगा, लेकिन बहुत माइनर सा लगता है, लेकिन लगता है। हाँ, 7 दिन के बाद निकालोगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। डिफरेंस समझ में आया? ठीक, इंस्टेंट रिडिप्शन है इसमें, यानी कि पर एएमसी 50,000 रुपए निकाला जा सकता है, इंस्टेंट 20 मिनट में आ जाएगा। पर एएमसी कहने का मतलब, मैंने 3 फंड ये दिखाए थे ना, 3 अलग अलग फंड थे, मतलब 3 अलग अलग एएमसी थे। पर एएमसी से आप 50,000 रुपए इंस्टेंट, यानी कि 20 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाएगा, सैटरडे संडे कुछ भी हो। लेकिन बैलेंस जो अमाउंट होगा वो T+1, यानी कि नेक्स्ट बिजनेस डे में आपके अकाउंट में आता है। T+1 मैंने यहां पर लिख भी दिया है, समझा पा रहा हूं मैं? क्लियर है? उसके बाद मनी मार्केट फंड, आपने इसका रिटर्न लिक्विड फंड से भी ज्यादा देखा, तो आप कहोगे मनी मार्केट में ही क्यों ना डाल दें? तो समझो, देखो बस यहां खिड़की बड़ी हो जाती है, मतलब ड्यूरेशन बढ़ जाता है। 91 दिन के अंदर मैच्योर होना किसको? लिक्विड फंड को। 1 दिन के अंदर मैच्योर होना किसको? ओवरनाइट फंड को। 1 साल के अंदर मैच्योर होना किसको? मनी मार्केट को। ठीक है, अगर आपका गोल यह है कि 3 से 6 महीने का पैसा मेरे पास है, कहां डालूं, कहां पार्क करूं? मनी मार्केट। ठीक है, लेट्स सपोज अगले सीजन का कोई बिजनेस कैपिटल आपके हाथ में आया है, या 5 महीने बाद कोई शादी का बजट है, कोई गिफ्ट लेना है, बाइक खरीदनी है, साइकिल खरीदना है, कुछ भी जो आपको 5-6 महीने बाद जरूरत पड़नी है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। या घर के डाउन पेमेंट का पैसा भैया 4-6 महीने तक अपने पास होल्ड करना है, उसके बाद लगेगा, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। टैक्स, ये भी डेट फंड है, तो इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। लिक्विडिटी, मतलब कब निकाल सकते हैं, कोई चार्ज वगैरह। आमतौर पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है, पर इंस्टेंट रिडिम्पशन की सुविधा भी यहां पर नहीं है। मतलब जो 20 मिनट में 50,000 आ जा रहा था पर एएमसी, यहां पर T+1 ही लगेगा, मतलब नेक्स्ट बिजनेस डे में ही आपके पास पैसे आएगा भैया। ये सेबी ने ओवरनाइट और लिक्विड फंड के लिए अनिवार्य किया है, इसके लिए नहीं, यहां पर T+1 लगेगा। उसके बाद मैंने यहां पर समराइज कर दिया है। 1 वीक का अगर आपका प्लान है तो ओवरनाइट फंड, इंस्टेंट लिक्विडिटी अप टू 50,000 पर एएमसी, हाँ यहां पर हो जाता है। टैक्स इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। उसके बाद 3 महीने का अगर आपका गोल है तो लिक्विड फंड, इंस्टेंट रिडिप्शन अप टू 50,000 है। 6 महीने का अगर गोल है मनी मार्केट, इंस्टेंट रिडिप्शन नहीं है। 1 साल का गोल है तो मनी मार्केट, इंस्टेंट रिडिप्शन नहीं है। और उसके साथ 1 साल के गोल के साथ आप आर्बिट्राज फंड में भी जा सकते हो। आर्बिट्राज फंड मैंने अभी तक आपको नहीं समझा है, बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझाना, बट मोटा मोटी ये समझ लीजिए, ये इक्विटी मार्केट में पैसा आपका जाता है। तो इक्विटी मार्केट का नाम जैसे ही आता है, रिस्क बड़ा हो जाता है। हमने देखा था आर्बिट्राज में सबसे ज्यादा रिटर्न हमने देखा पास्ट में, तो बेसिक सी चीज है, जहां पर रिटर्न सबसे ज्यादा होता है वहां रिस्क भी बड़ा हो जाता है। तो आर्बिट्राज अगर सबसे ज्यादा रिटर्न दिखा रहा है तो सबसे बड़ा रिस्क भी यहीं पर है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट टर्म में अगर पैसा पार्क करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको ना के बराबर रिस्क चाहिए, इसलिए ओवरनाइट और लिक्विड फंड और मनी मार्केट बेस्ड ऑन अपना ड्यूरेशन आप चुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये इंपॉर्टेंट नोट आपको बता देता हूं, कई सारे सवाल आपके मन में होंगे,
इससे हो सकता है जवाब मिल जाए आपको। स्मॉल केस होल्ड्स फंड्स इन नॉन डिमैट फॉर्मेट अलाउइंग यूजर्स टू लिक्विडेट देयर फंड्स इंस्टेंटली। देखो होता क्या है कि एक तो आप लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड अपने डिमैट अकाउंट के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर हमेशा 50,000 इंस्टेंट विड्रॉल वाला फीचर आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो डिमैट में है तो T+1 का ही समय लगता है, नेक्स्ट बिजनेस डे में ही पैसा आपको मिलेगा। ये जो स्मॉल केस है ये बेसिकली नॉन डिमैट फॉर्मेट में आपका पैसा रखता है, तो नॉन डिमैट में होने की वजह से आपका पैसा 50,000 रुपए इंस्टेंट विड्रॉ होने की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसलिए ये ज्यादा बेहतर है किसी भी डिमैट ब्रोकर के कंपैरिजन में। ओवरनाइट वर्सेस एसबी अकाउंट, अच्छा ओवरनाइट वर्सेस सेविंग अकाउंट। ओवरनाइट में आपको साल का अगर देखा जाए तो 5.5 6.5 के आसपास मिल रहा है, जबकि सेविंग में 2.5 से 3% सालाना आपको मिलता है। इंस्टीड ऑफ चूजिंग 40+ फंड्स, अच्छा हाँ, आपके मन में ये ख्याल आएगा कि मैं खुद से लिक्विड फंड या खुद से ओवरनाइट फंड बेस्ट वाला चूज कर लूं, भैया खुद ही इन्वेस्ट कर दूं, तो यहां पे वो वाली बात आती है कि 40 से ज्यादा ऐसे फंड हैं, आप कैसे चूज करोगे कि बेस्ट सबसे अच्छा फंड कौन सा है। तो बेहतर ये है कि स्मॉल केस में फंड मैनेजर हैं जिनको तजुर्बा है, वो अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंग बेस्ट शॉर्टलिस्ट फंड शॉर्टलिस्ट करते हैं और वो फंड आपके लिए स्मॉल केस में अवेलेबल कराते हैं। तो आप देख लो भैया, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा जानकार हो तो आप कर लो, या फंड मैनेजर की मदद चाहिए तो आप स्मॉल केस में इनके जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक, इफ यू हैवंट डिसाइडेड द ड्यूरेशन ऑफ द मनी टू बी पार्क्ड, हाँ ये वाली बात है कि अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि आपको कितने समय के लिए पैसा पार्क करना है, तो आप किसी में भी कर सकते हो, ओवरनाइट में भी, लिक्विड में भी। आपको बस ये देखना है कि आप पैसे पर कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ना के बराबर रिस्क लेना है तो ओवरनाइट फंड बेस्ट है। थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना चाहते हो, लिक्विड में चले जाओ, और थोड़ा ना बढ़ाना है मनी मार्केट में चले जाना, और थोड़ा रिस्क बढ़ाना है तो आर्बिट्राज में चले जाना। अगर रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए तो ओवरनाइट फंड है। ठीक है, समझा पा रहा हूं। आप इसमें SIP और लमसम दोनों कर सकते हो। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद दिला देता हूं। 50,000 वाला इंस्टेंट रिडिम्पशन वाला जो ऑप्शन है, ये इंस्टेंट रिडिम्पशन आपको स्मॉल केस की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा उस AMC के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। लेट्स सपोज, मान लो इन्होंने अगर एक्सिस का लिया होगा, मान लिया एग्जांपल के लिए दे रहा हूं मैं, अगर एक्सिस का लिया होगा तो एक्सिस की वेबसाइट पर जाकर के आप रिडीम करोगे। यहां रिडीम करोगे तो T+1 ही लगेगा। आपको इंस्टेंट चाहिए तो उस AMC की वेबसाइट पे जाके रिडीम कर लेना, बड़े आराम से वो रिडीम हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ समझा पाए सर? कोई सवाल बचा गया है? अब एक बार मैं समराइज कर देता हूं सारे को, तीनों को, कुछ कंफ्यूजन हो तो हो सकता है इसमें क्लियर हो जाए। ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, मनी मार्केट, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, कोई डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आर्बिट्राज अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के बता दो भैया। जितने ज्यादा लोग आर्बिट्राज लिखेंगे उतना ज्यादा हमको समझ में आएगा कि लोग को जानना है। एक दिन में मैच्योर होने वाली सिक्योरिटीज ओवरनाइट फंड हो गया। 91 दिन के अंदर मैच्योर होने वाली लिक्विड फंड हो गया। 1 साल तक के लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है अगर 1 साल का हमारा ड्यूरेशन है। कैश फ्यूचर्स, चलो इसको छोड़ दो। कमाई कहां से होता है? सब में देखो ब्याज सही होता है। आर्बिट्राज का हिसाब किताब थोड़ा अलग है। सही अवधि 1 दिन से 1 हफ्ते के लिए पैसा रखना है तो ये, 1 हफ्ता से 3 महीना रखना है उसके लिए, 3 से 6 महीने रखना है उसके लिए ये, 6 महीने या 1 साल से ज्यादा रखना है उसके लिए ये। जोखिम कितना है? इसमें सबसे कम और इसमें इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्रेडिट जोखिम, खास जोखिम, रिटर्न, 30% स्लैब, एग्जिट लोड। हाँ, एग्जिट लोड समझ लो। एग्जिट लोड यहां पर नहीं लगता है, यहां पर 7 दिन तक नहीं, 7 दिन के अंदर निकालोगे तो लगेगा, लेकिन नाम मात्र का, 7 दिन के बाद कुछ नहीं लगता। इसमें आमतौर पर नहीं लगता है और इसमें इतना लगता है भैया। उसके बाद इंस्टेंट रिडिम्पशन, मतलब 50,000 वाला बात कर रहा हूं, इसमें इंस्टेंट रिडिम्पशन होगा, इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। पैसा कब निकलेगा? 50,000 के अलावा बाकी सारा बैलेंस T+1 सारे में T+1 ही है बेसिकली। एक्सपेंस रेशियो, हाँ इस पर हमने शायद बात नहीं करी है, क्योंकि देखो कोई भी म्यूचुअल फंड हो, वो फंड मैनेजर का घर कैसे चलेगा? एक्सपेंस रेशियो से चलेगा ना। लेकिन एक्सपेंस रेशियो बहुत नाम मात्र का होता है। आप बेसिकली सबके जैसे लिंक जो मैंने दिया है ना, उस पर जाओगे तो एक्सपेंस रेशियो सबका डिटेल में लिख के मिलता है आपको, वहां आप एक्सप्लोर कर लेना। एक्सपेंस रेशियो ओवरनाइट में सबसे कम लगता है, इसमें कम लगता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें होगा और इसमें थोड़ा उससे ज्यादा होगा, सबसे कम ओवरनाइट वाले में लगता है। ठीक है, तो ये मैंने कंक्लूड कर दिया। और प्लेटफॉर्म में
प्लेटफॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारा एजेंडा बेसिकली ये था कि छोटे कम समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमको पैसा बैंक में नहीं रखना, क्योंकि हमारा पैसा बैंक में हर रोज घटता है। हमको ऐसी जगह पे रखना है जहां पर हमारा पैसा हर रोज बढ़े। तो वो प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखाया, उस प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और देने का पर्पस ये बेसिकली ये है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह पार्क करें शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए जहां पर आपका पैसा हर रोज बढ़े हुई है। ठीक है, बाकी कोई सवाल हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आने वाले किसी न किसी सेशन में आपके सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा। चलो